IIT JEE 2026 का जो स्लॉट 1 का पेपर था उसमें एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका मास m है और उसका लेंथ l है, उसको दो स्ट्रिंग से सस्पेंड कर रखा है। स्ट्रिंग यू कैन सी द फिगर ऑल्सो कि ये आपके पास दो स्ट्रिंग है, इसका मान लेते हैं स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। ये फिर ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली, राइट आपके हिसाब से लेफ्ट है, ये राइट है। तो आपको टेंशन निकालना, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग में जस्ट हमने अगर राइट वाले को कट कर दिया तो इमेजिन करो कि जब ये राइट वाली स्ट्रिंग कट होगी तो क्या सिनेरियो होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा तो ये इसका वेट mg यहाँ पे लगेगा। तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे तो ये सिस्टम है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, मतलब ये जो रॉड है वो वर्टिकली हैंग हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहुंचने से पहले जस्ट इज टॉकिंग अबाउट द कंडीशन जब हमने जस्ट इसको कट किया, राइट। तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूंगा, ये सारा सिस्टम ऐसे रोटेट होगा ना, अगर ये ऐसे ये जो रॉड है वो कुछ इस तरह से गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये पॉइंट P है, इसके अबाउट में हम सबसे पहले टॉर्क देखते हैं। हाँ टॉर्क, भाई रोटेशन मतलब टॉर्क, तो टॉर्क कितना लगेगा। तो इसका जो टॉर्क है यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे दोस्तों, ये टॉर्क हो जाएगा L/2 है, कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो टॉर्क जो लगेगा दैट इज mg इंटू L/2। मैं स्मॉल l को ले लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ कोई दिक्कत नहीं, राइट। आप यहाँ पे कोई स्मॉल l कर लीजिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, उससे कोई पंगा है नहीं वहाँ पे, राइट। ठीक है, चलो उसका दिया आ गया टॉर्क। तो टॉर्क होता है mg L/2, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझते हैं कि जब ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट करेगी तो इट इज रोटेटिंग, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस तरह से रोटेट करेगी। तो ये जो रॉड है ये एक उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी जिसका एक्सिस जो है वो एक एंड की तरफ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम P पॉइंट के अबाउट देखेंगे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ml²/3 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एंड ऑल्सो वी नो दैट जो टॉर्क होता है वो I इंटू अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से टॉर्क का वैल्यू तो मेरे पास निकल के mg L/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से एक l चला जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू जो आने वाली है दोस्तों ये आ जाएगी 3g/2l, ठीक है। ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज 3g/2l, राइट। अब क्या है कि अगर मैं इस कंडीशन को समझता हूँ कि जो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगेगी वैसे लगेगी ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लगेगी वो अपसाइड लगेगी और mg जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन जो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है, अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन देखेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। इधर ma होगा, तो उसके लिए मुझे a निकालना पड़ेगा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक और बात आपको पता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो ये अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन, राइट। रेडियस ऑफ रोटेशन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो भी L/2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a जो आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 3g/2l और रेडियस ऑफ रोटेशन है L/2, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो लीनियर वाला आएगा 3g/4, दैट्स इट। अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जस्ट हम इस कंडीशन को देखते हैं, जस्ट इस वाली कंडीशन को देखते हैं, बिकॉज जो एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, तो mg minus t should be equals to ma, तो t equals to mg minus ma, m तो कॉमन है, g a का वैल्यू है 3g/4, तो यहाँ से बनेगा दैट इज mg/4। So this is the tension just when the right string is cut. For more such solution you can follow me, वीडियो को शेयर करो, बिकॉज अभी बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने बाकी हैं और आईआईटी का जो पेपर है अभी जो स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको सीखने चाहिए, बिकॉज